जय हिंद। स्वागत है आपका समर्थ दमो यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऊषा पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिसके रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऊषा पाठ के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर। अब यहाँ पर शेर लिखा है, शेर मैंने पहले भी बताया है। अब यहाँ पर दो वर्ण आ रहा है, दो वर्ण, ठीक है, दो वर्ण आ रहा है शेर में। तो शेर यानी कि दो वर्ण आ रहा है, तो ये कौन से सप्तक के कवि हैं ये आपको कमेंट में बताना है। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि शमशेर बहादुर ये द्वितीय सप्तक के कवि हैं। द्वितीय सप्तक अपन को याद रख लेना, द्वितीय, ठीक है, द्वितीय सप्तक के कवि हैं, जिनका जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ। 1911 याद रख लेना। कहाँ पर हुआ? तो उत्तराखंड, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाओं में देखो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, ठीक है। इतने पास अपने, चुका भी हूं नहीं मैं, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ मेरी, ठीक है। अब शेर है, तो शेर पर क्या लिखी? कुछ कविताएं लिखी, कुछ और कविताएं। किस पर लिखी? बोले सर शेर पर लिखी, ठीक है। अब इतने पास अपने क्या है? बोले शेर, शेर से शमशेर बहादुर। चुका भी हूं नहीं मैं, शेर क्या कहता है? बोले चुका भी नहीं हूं मैं, ठीक है। फिर शेर की बात बोलेगी, बात किसकी बोलेगी? शेर की, ठीक है। काल तुझसे होड़ है मेरी, शेर क्या कहेगा? काल तुझसे भी होड़ है मेरी, ठीक है। तो इनकी रचनाएं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, इतने पास अपने, चुका भी हूं नहीं मैं, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ मेरी। इनकी रचनाओं को अपन को क्या करना है? याद करना है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि, अब भैया कवियों का कवि उसे ही कहा जाएगा जो बहादुर होगा, जो शेर जैसा होगा, शेर जैसा जिसका नाम होगा। तो शमशेर बहादुर को, जो कि द्वितीय सप्तक के कवि हैं, इन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है। ये अपन को क्या करना है? याद करना है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन यहाँ पर देखें तो शमशेर बहादुर को कवियों का कवि कहा जाता है। और कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश नीले संग, ये कई बार पूछा जाता है कि प्रातःकालीन आकाश कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? नीले शंख जैसा लग रहा है, नीले शंख जैसा, ठीक है। ये नीले शंख जैसा याद रख लेना, क्योंकि आपने शंख देखा होगा, कैसा है, कैसा रहता शंख? बोले सर सफेद रहता। अब अगर आपने नहीं पढ़ा है नीले शंख, तो आप नीले शंख नहीं लगाओगे, उसमें सफेद लिख दोगे, ठीक है। तो नीले शंख जैसा लग रहा है, कौन क्या? प्रातःकालीन आकाश, ठीक है। फिर ऊषा का जादू कब टूटता है, कब समाप्त होता है? तो ऊषा का जादू सूर्योदय होने पर समाप्त होता है। मैंने आपको बताया नहीं शायद कि ऊषा मतलब सूर्योदय के पहले का जो समय होता है वो ऊषा काल कहलाता है, ठीक है। अब जैसे ही सूर्योदय होता है और ऊषा का जादू क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, अर्थात टूटने लगता है, ठीक है। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? ये कई बार पूछा है, ये कई बार पूछा है, ठीक है। तो किससे की है? भोर के नभ से, भोर के नभ से की है। नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? भोर के नभ से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है शंख का रंग कैसा होता है? तो शंख का रंग पाठ के अनुसार अगर देखें तो कैसा होता है? नीला होता है। नीला अपन को याद रख लेना, ठीक है। चौका, चौका जानते होंगे, गांव में जो चौका होता है जहां पर खाना बनता है, रोटी बनती है, वो चौका काय से लीपा जाता है? राख से लीपा जाता है, राख से। राख अपन को याद करेंगे, ठीक है। लीपा हुआ चौका कैसा पड़ा है? अभी गीला पड़ा है, गीला पड़ा है लीपा हुआ चौका, ठीक है। सिर पर लाल केसर पीसी जाती है, सिर पर क्या पीसी जाती है? लाल केसर पीसी जाती है, ठीक है। सिल का रंग कैसा है? तो सिल का रंग कैसा है? काला, काला याद रख लेना, ठीक है। सिल का रंग कैसा है? काला। उसके बाद शमशेर बहादुर जो है, हम पहले बता चुके आपको, दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं, दूसरे सप्तक, ठीक है। शमशेर बहादुर जिनका जन्म 1911 में हुआ। फिर ऊषा कविता में लाल रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है। कौन सी चाक? लाल रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शमशेर बहादुर से ने हिंदी उर्दू कोश का इन्होंने क्या किया? संपादन किया है। हिंदी उर्दू कोश का संपादन किसने किया? क्वेश्चन आएगा, आपको उत्तर लगाना है, शमशेर बहादुर ने किया, ठीक है। उसके बाद अपन देखें तो शमशेर बहादुर से प्रयोगवाद। अब ये याद रख लेना, इन्हें प्रयोगवादी और नई कविता, जैसे कभी क्वेश्चन आता है कि प्रयोगवाद के कवि का नाम, तो प्रयोगवाद में भी शमशेर बहादुर को रखा जाता है और नई कविता में भी रखा जाता है। ये दोनों के शीर्ष कवियों में से एक माने जाते हैं। कौन? शमशेर बहादुर, जिन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह का निधन हुआ 1993। कहां पर हुआ? अहमदाबाद, अहमदाबाद याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगला जो फैक्ट है वो ऊषा कविता के माध्यम से कवि परंपरा से हटकर नए उपमानों द्वारा प्रकृति के प्रति रुचि जगाना चाहते हैं। काय के प्रति? प्रकृति के प्रति। काय के द्वारा? नए उपमानों के द्वारा। एक दिन मैं आपको पूरे जो काल हैं उनकी विशेषताएं बताऊंगा, तो उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि नई कविता में क्या हुआ, ठीक है,
और जैसे नई कविता में आता है नवीन उपमानों का प्रयोग, इस प्रकार से, ठीक है। तो इनकी विशेषताएं में पूरी एक जो सेशन होगा ये जो पूरा अपना खत्म होगा जैसे वन लाइनर पूरे पाठों का, उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनकी सबकी विशेषताएं मैं आपको समझाऊंगा। फिर एक एक करके आपके परिचय, जैसे हरिवंश राय बच्चन का परिचय, आलोक धनवा का परिचय, इसको भी बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा जो आप ही बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊषा कैसी कविता है, तो ऊषा प्रयोगवादी कविता मानी जाती है। कैसी कविता मानी जाती है? प्रयोगवादी, ठीक है। चुका भी हूं नहीं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को क्या मिला, इन्हें साहित्य अकादमी, क्वेश्चन आएगा कि शमशेर बहादुर सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तब आपको बताना है कि सर इनकी एक रचना है जिसका नाम है चुका भी हूं नहीं मैं, ठीक है, जिसे क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद अपन देखें तो शमशेर बहादुर को कवियों का कवि कहा जाता है, ठीक है। ऊषा पाठ के कवि माने जाते हैं, जिसमें बताया गया कि शंख का रंग नीला होता है, झिलमिलाती तेह की तुलना किससे की गई, भोर के नभ से की गई, ठीक है। और इनकी रचनाओं में कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, इतने पास अपने, चुका भी हूं नहीं मैं, बात बोलेगी, काल तुझसे ओढ़ है मेरी, ये सारी रचना। और इनका जन्म कब हुआ? 1911 में हुआ, ठीक है। इनको अपन को याद करना है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को, जय हिंद।